तो बड़ी खबर यह है, अतीक अहमद प्रयागराज आ रहा है। प्रयागराज वही जगह है जहां अतीक ने अपने गैंगस्टर परिवार को पाला, पोसा और बढ़ाया। कभी आतंक का पर्याय रहे अतीक अहमद के इस गैंग के सदस्य या तो मिट्टी में मिल चुके हैं या फिर भागे भागे फिर रहे हैं। अतीक के दर्जनों शूटरों के घर पर बुलडोजर चल चुका है। कई अवैध संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं। ये संपत्तियां अतीक ने डर की बुनियाद पर खड़ी की थी और इसे जमा करने में उसके गैंग ने साथ दिया। कैसे बना अतीक का यह गैंग, इस स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। IS 227 इंटरस्टेट 227 पुलिस की फाइल में यह शब्द और संख्या अतीक अहमद के नाम से दर्ज है। पुलिस का दावा है कि अतीक अहमद एक बड़ा गैंग चलाता है जिसमें 135 सदस्य हैं। 144 सदस्यों के खिलाफ अब तक एक्शन हो चुका है। पुलिस के कागजों में अतीक अहमद के लिए माफिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। माफिया अतीक अहमद पर अदालत में 54 मामले लंबित बताए गए हैं। माफिया अतीक के गैंग के खिलाफ 49। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। इस तरह के अपराध लिखे गए हैं। गैंग के 14 सदस्य अरेस्ट हुए हैं। गैंग के 11 लोगों की जमानत रद्द की गई है। गैंग मेंबर के नाम जारी 68 हथियार के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। 2 बार गैंग पंजीकरण की कार्रवाई की गई है। गैंग के खिलाफ 22 हिस्ट्री शीट खुल चुकी हैं। गैंग के खिलाफ 98 बार अपराध के लिए उकसाने की कार्रवाई हुई है। 14 बार गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर एक्ट में 3 गुनाह के तहत 21 बार एक्शन हुआ है। पुलिस पेपर्स के मुताबिक अब तक अतीक के गैंग की करीब 2400 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, तोड़ी गई है या जब्त की गई है। पिछले 20 साल में अतीक पर कई सरकारों में कई तरह के एक्शन हुए हैं। उसके गैंग और गैंग की संपत्ति पर भी एक्शन हुआ है। 2017 के बाद से तो अतीक लगभग जेल में ही है। तब उसका गैंग कैसे चलता है और उसकी संपत्ति कैसे बढ़ती रहती है? भावी अपराधियों के लिए तो जेल एक तरह से सुरक्षित स्थान है। बड़े बड़े अपराध ये नहीं, सारे अपराधी ऑर्गेनाइज स्वयं सुरक्षित रहते हैं। डायरेक्ट उनका इन्वॉल्व नहीं रहता है। पूरा षड्यंत्र करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, अपराध कराते हैं, धमकाते हैं, रंगदारी वसूलते हैं, अपने सारे जो है सारे फायदे लेते हैं। चाहे गवाहों को डराना हुआ, धमकाना हुआ, या जो है अपने प्रतिद्वंदी को समाप्त करना हुआ, सब करते हैं। ये तो अतीक अहमद जो है, जब इन्होंने जेल से तमाम जो है वो किया था, जिसको सर्विलांस पर लिया गया था, पूरा जो है इनकी ऑब्जर्वेशन से तमाम प्रमाण आए। उस समय के कुछ जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। सिस्टम का सपोर्ट, जब तक सिस्टम सपोर्ट नहीं होता कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे अतीक अहमद पहली बार चुनाव जीते निर्दलीय, उसके बाद फिर अपना दल से जुड़े, फिर सपा से जुड़े। एक तरफ देखिए ऊंचाइयां इनकी राजनीतिक में बढ़ती गई, दूसरी तरफ लूटमार, गुंडई, हत्या के मामले, ज़मीनों पे कब्जा करना, टेंडर लूटना, बहुत सारे दोनों रास्ते खुलते गए। इसी से इनकी ऊंचाई मिलती गई। और सत्ता का सपोर्ट, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, चाहे बसपा सपा रही हो या बीजेपी, इस समय 6 साल हो गया बीजेपी गवर्नमेंट को। आप क्या समझ रही हैं? जेल में बंद करने से अपराध नहीं रुकता। जब सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है तो हम किसी ईमानदारी या कानून व्यवस्था की बात नहीं कर सकते। अतीक अहमद अहमदाबाद जेल में है, उससे पहले देवरिया जेल में थे। इलाहाबाद के बाद देवरिया जेल में थे। यहाँ के व्यापारियों को बुला के जूते मारा। CBI की जांच चल रही है। उसके बाद इनको यही यूपी सरकार इलाहाबाद लाई। 2015 को उपचुनाव लड़ाई, कचहरी में इनकी जनसभा हुई। चुनाव हारने के बाद ले गई बनारस, इनको उपचुनाव लड़ाई, बनारस लोकसभा चुनाव लड़ाई। उसके बाद फिर इनको अहमदाबाद भेजा गया। ठीक, दूसरी तरफ इनका भाई सरेंडर करता है, उसको बरेली जेल में रखा जाता है। इनका बेटा नैनी जेल में है और बड़ा बेटा लखनऊ जेल में है। अब आप मुख्तार अंसारी का भी लेते चलिए। सरकार बीजेपी की है, झंडे वही हैं, सिर्फ सरकार और सिस्टम बदलता नहीं है। अब सब कुछ चल रहा है जेल से।
अब आपके टीवी स्क्रीन पर 8 जनवरी 2021 को इलाहाबाद के धूमनगंज थाने में दर्ज एक पुलिस की रिपोर्ट है। इसमें गुनाह की 11 धाराओं में 15 लोग नामजद हैं। इस रिपोर्ट में पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक अतीक अपने गैंग की मदद से आरोप लगाने वालों को अगवा करा लिया था। उसे देवरिया जेल ले जाया गया था, जहां अतीक बंद था, और वहां उसने उन्हें धमकाया। अतीक के गैंग मेंबर्स ने उसे जेल के भीतर पीटा। अतीक ने उसकी जमीन अपने नाम लिखने को कहा। अतीक ने जनवरी 2021 में ही उमेश पाल को जान से मारने की चेतावनी दी थी और कहा था कि नेशनल मीडिया पर 15 दिन सुर्खियां बना रहेगा ये केस। यहां गुनाह की संख्या और आरोपियों की तादाद और जेल में होने के बावजूद संगीन आरोप मिलकर अतीक के गैंग चलाने का सबूत बनाए गए हैं। दावा है कि अतीक को देवरिया जेल इसलिए शिफ्ट किया गया था ताकि जेल के भीतर से चल रहे उसके नेटवर्क को कमजोर किया जाए। लेकिन देवरिया जेल में किया गया दावा जब इलाहाबाद में 2 साल बाद सच हो गया तो कई सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। अतीक को भेजा गया देवरिया जेल में, क्यों, क्या मतलब, क्या कहना चाहिए? नो कमेंट, रोड बहुत खराब दिया। 25 फरवरी 2023 को इलाहाबाद के धूमनगंज थाने में एक और एफआईआर लिखी गई। इसमें 10 अपराध के तहत 9 लोगों को नामजद किया गया। गुनाह दिन दहाड़े उमेश पाल और 2 पुलिस कर्मियों की हत्या का। इसके बाद जांच शुरू हुई तो बरेली में 12 मार्च 2023 को एक एफआईआर लिखी गई, जिसमें लल्ला गद्दी के अलावा 3 लोग नामजद हुए और आरोप लगाया गया कि जमीन पर जबरन कब्जा अतीक के कहने पर हो रहा है। इसके अलावा उमेश हत्याकांड के बाद जब बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ की जांच हुई तो जेल में करीब आधा दर्जन पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों सहित 52 लोगों के नाम सामने आए। दावा किया गया कि अशरफ ने बरेली जेल, अतीक ने साबरमती जेल में बैठकर उमेश पाल की हत्या की योजना बनाई। जेल में मिलने आने वालों ने एक दूसरे के पास जानकारी पहुंचाई। पुलिस की जांच में एक व्हाट्सएप ग्रुप सामने आया है। इसमें 14 जिले के 52 मेंबर थे। इसका एडमिन अतीक का बेटा था। हत्याकांड से पहले ग्रुप लगभग खत्म हो गया था। जांच में लगे पुलिस अधिकारियों का दावा है कि अतीक अशरफ के सहयोगी कोलकाता से लेकर नेपाल तक फैले हैं। उनके सहयोगियों पर पुलिस का बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। इलाहाबाद, फतेहपुर में बड़ी संख्या में अतीक की मदद करने वालों के मकान तोड़े गए। पुलिस का दावा है कि यह एक्शन अतीक के माफिया नेटवर्क को मिटाएगा और गुनहगारों को कानून के कटघरे में खड़ा करेगा। हालांकि 2005 में जब अशरफ से जेल के भीतर से उनके नेटवर्क पर लगे आरोपों पर सवाल हुआ था तो उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। ये जो राजू पाल मर्डर हुआ था उसमें जो गवाह थी रुखसाना जी, उनकी तरफ से वहाँ पे कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया गया है कि वो उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन रुखसाना का ये कहना है कि उन्होंने कोई एफिडेविट नहीं दिया। उनका ये आरोप है कि आप लोग की तरफ से ये एक तरह से फर्जी हलफनामा उनके नाम से दिया। अब इसमें पूरी तफसील से बात तो आपको हमारे अधिवक्ता बता पाएंगे। मैं तो जेल में हूँ, अखबार मुझे वहाँ पढ़ने के लिए मिलता है। अखबार के ज़रिए से मुझे पता चला और उसमें उन्होंने अपने किसी मामले में हलफनामा दिया है। अखबार में जैसा कि मैंने पढ़ा कि उनको कुछ लोगों ने परेशान किया, गवाही का जोर डाला, उसके बिहाफ पे उन्होंने जाके हलफनामा दिया और बाकी इस बारे में तो ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है। जो ये कह रही है कि आप लोग दबाव डाल के इस मामले को वो करना चाहते हैं, इस आरोप में कितनी? हाँ, तो उनका स्टेटमेंट अखबार में हमने पढ़ा। उन्होंने कहा जो मुझे कहना है हमें वो मैं अदालत में कहूँगी। तो अदालत में मुकदमा विचाराधीन है, मैं भी जुडिशली कस्टडी में जेल में हूँ, तो ठीक है, हम तो चाह रहे हैं कि वो अदालत के सामने ही जो सच हो वो कहें। नहीं, आप लोग के ऊपर जो दबाव की राजनीति करने का आरोप लग रहा है इसमें मैं तो खुद जेल में हूँ, जेल में रह के मैं कहाँ से दबाव डाल पाऊंगा। यहाँ हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो इलाहाबाद में हुए उमेश पाल हत्याकांड से कुछ दिन पहले का है। इस वीडियो के बारे में दावा है कि इसमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी 2 शूटर एक साथ दिख रहे हैं। दावा यह भी है कि शाइस्ता एक शूटर के घर आई थी।
इस वीडियो का इस्तेमाल भी अतीक के गैंग चलाने के सबूत की तरह किया जा रहा है। हालांकि अतीक की पत्नी पहले से अपने बेटों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं का विरोध करती आई हैं। हम मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना करना चाहेंगे, यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे बेटे को गलत तरीके से फंसाकर जेल भेजा गया और अब उस पर गैंगस्टर लगाने जा रहे हैं, तो इसकी जांच करा लें। उमेश पाल की हत्या के बाद बरेली, बहराइच, फतेहपुर, नेपाल में अतीक के समर्थकों पर पुलिस एक्शन हो रहा है। पुलिस इसे गैंग का एक्शन मानती है। पुलिस के एक्शन का अशरफ की पत्नी विरोध कर रही है। वो कहती हैं ये सब घर के लोग हैं, मदद करने जाते हैं, इनका गुनाह से कोई रिश्ता नहीं। नहीं, अपने शौहर के लिए बोल रहे, अपने भाई के लिए बोल रहे। मेरे शौहर और मेरे भाई का ही बार बार नाम आ रहा है। बरेली में कांड होता है, वो इन लोग के नाम से बस जोड़ दिया जाता है। अतीक का पूरा परिवार अब संगीन गुनाहों के आरोपों में घिरा है। पुलिस की फाइल में वो माफिया, गुंडा और गैंगस्टर की तरह दर्ज है। अब अदालत की एक मुहर का इंतजार है जो बेगुनाह और गुनाहगार के बीच खाली पड़े मैदान पर लगनी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।